गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हम यूपी बोर्ड में 95 से एबव मार्क्स कैसे लाते हैं। 95% मार्क्स लाना है तो आज आपको मैं ये पूरा सिस्टम बताऊंगा कि अगर अब तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब अगले 3 महीने में आपको किस तरह से पढ़ाई करना है ताकि आपके 90 या 95% मार्क्स कम से कम आ सकें। देखिए, सबसे पहला जो काम करना है आपको बेटा, जो लोग 95% या 90 के एबव अपना मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको बेटा अपना सेट योर गोल, अपना गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने का मतलब यह है कि आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि हमें आज के दिन इतना तैयार होना चाहिए, कल हमको इतनी चीजें पढ़नी है, फिर अगले दिन हमको इतनी चीजें पढ़नी है। इस तरह से आपका गोल फिक्स होना चाहिए और जो आपके गोल में हो उसको बिल्कुल कंप्लीट करना है। जैसे आपने कहा कि आज हमको हिंदी के 2 जीवन परिचय को याद करना है, आज हमें हिंदी के 2 जीवन परिचय याद करना है। केमिस्ट्री में हमको आज बिलियन चैप्टर को पढ़ना है या बिलियन के जो आपका पार्ट फर्स्ट है कंसंट्रेशन टर्म के विषय में पढ़ना है, या क्लास 10th में अगर आप हैं तो साइंस को पढ़ना है पहले चैप्टर को। तो आपका गोल होना चाहिए पर डे कि आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें इतना पढ़ना है, आज हमें इतना पढ़ना है, और उसको पर डे आपको तैयार करना है। पहला काम ये है कि आपका गोल जो है वो सेट होना चाहिए कि आपको क्या कैसे पढ़ना है। डू नॉट वेस्ट टाइम, हाँ ये बहुत ही जरूरी बात है बेटा, क्योंकि इस समय क्या होता है, जितने भी आपके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर होते हैं वो साल भर तो बच्चों को इधर उधर की चीजें पढ़ाते रहते हैं, और जब उनके स्वयं की सेल्फ स्टडी का टाइम होता है तब उनको 2 से 3 बार 4 बार कोचिंग बुलाते हैं, जो कि टोटल टाइम लॉस है। आपको कितना भी बढ़िया कोई टीचर पढ़ा दे या कुछ भी पढ़ा दे, जब तक आप उस चीज को स्वयं तैयार नहीं करेंगे तो आपको वो चीजें बिल्कुल भी आने वाली हैं। तो याद रखना, डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अर्थात किसी भी कोचिंग को 2 3 बार पढ़ने नहीं जाना है। एक बार जाइए, 1 घंटे हर सब्जेक्ट को कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अन्यथा 3 बार 4 बार जो लोग बुला रहे हैं उनमें जाकर के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप घर में रहिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना मटेरियल आपके पास हो चुका है उसको अच्छी तरह से आप पढ़िए। तीसरी जो चीज है बेटा, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना कि खेलने जा रहे हैं, किसी के साथ मूवी देख रहे हैं, कोई मैच देख रहा है। इस समय मैं देखता हूं कि बच्चों को मैच का अलग जुनून चढ़ा है, पेपर सर पे है लेकिन पेपर से उनका कोई मतलब नहीं, वो मैच देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह का टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास बचा ही नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपका टाइम टेबल बना लेना है बेटा। क्या बना लेना है? टाइम टेबल। और टाइम टेबल में ऐसा करना है कि हर सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर्स पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। और अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि इतने से इतने मुझको फिजिक्स पढ़ना है, इतने से इतना मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने से इतने मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इतने से इतना मुझे हिंदी पढ़ना। सारे सब्जेक्टों को आप कम से कम 1 घंटा पढ़ना चालू कर दीजिए बेटा, टाइम टेबल बना लीजिए। ये सब टॉपर की लिस्ट में आएंगे। जितने जितने भी लोग हैं जो मैंने 3 ये पॉइंट बनाए, केवल 3 रूल होते हैं 95 प्लस मार्क्स लाने के। अगर आप ये 3 रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी टॉपर की लिस्ट में आपका नाम होगा। सेट योर गोल, आपका गोल सेट होना चाहिए, पर डे का गोल सेट होना चाहिए, नहीं कि महीने भर का आपने गोल बना रखा कि 1 महीने में ये तैयार करेंगे, 1 महीने में। पर डे का गोल होना चाहिए। छोटे छोटे गोल बनाइए कि आज हमको ये पढ़ना है, आज हमको ये पढ़ना है, आज हमको ये पढ़ना है। डू नॉट वेस्ट टाइम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा समय अपनी सेल्फ स्टडी को देना है और टाइम टेबल को बना लेना। अगर आपने ये 3 सुपर रूलों को फॉलो कर रहे हैं तो ये सब आपको टॉपर की लिस्ट में ले आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम तैयारी कैसे क्या करेंगे, क्या है कैसा है, उसकी भी बात करते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। बात ये आती है कि टाइम कितना बचा है। तो देखिए, टाइम की बात अगर मैं आपसे कहूं, अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून जा चुका है, जुलाई जा चुका है, अगस्त जा चुका है, सितंबर जा चुका है, अक्टूबर जा चुका है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी। ओनली आपके पास 90 डे बाकी हैं। कितने डे बेटा? 90 डे। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 90 डे में आपको वैसी ही तैयारी करना है जैसे हम लोग करा रहे हैं अपनी ऑफलाइन सेंटरों में या अपने ऑनलाइन सेंटरों में। आपको सिस्टम से चलना है, जितना चीजें आपको बताई जा रही है उसको पर डे का तैयार करके चलना है। ये नहीं कि आज जो कराएगा उसे कल तैयार करें, जो कल कराया जाएगा उसको परसों तैयार करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि गिनती के आपके 90 दिन बचे, इन 90 दिन में वही बच्चा 95 प्लस मार्क्स ला सकता है जिसने इन 3 रूलों को फॉलो किया है। इन 3 रूलों को जिसने भी फॉलो किया है उसी के 90 प्लस मार्क्स आए हैं। आप पिछले साल के रिजल्ट देख सकते हैं मेरे सेंटरों के, या मेरे ऑनलाइन कोचिंगों के या ऑफलाइन कोचिंगों के, दोनों में आपके यूट्यूब चैनल में मैंने रिजल्ट सबके लोड कर रखे हैं। इसके बाद
ये आपका टाइम हो गया कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। आज से ही डट जाइए, अब एक भी मिनट आपके पास ऐसा नहीं है कि आप उसको बर्बाद कर सकें। अब बात आती है कि बचे समय में स्टडी कैसे करें। बचे समय में स्टडी कैसे करें, इस बात को याद रखिएगा बेटा। जो समय आपके पास बचा है उसमें सबसे पहली बात यह है कि स्टडी इस तरह करना है कि अपना 100% अब पूरा का पूरा ध्यान आपको पढ़ाई में ही लगा देना है। आपको क्वेश्चन बैंकों को पढ़ना है। किनको पढ़ना है बेटा? हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक को पढ़ना स्टार्ट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। और जितने भी आपके पास मॉडल पेपर हैं 2019 से लेकर के 2023 तक के, इन सारे ईयरों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, सभी क्वेश्चन बैंकों को पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके टीचर बताते हैं उनको पढ़ लीजिएगा, या आपको अगर नहीं कोई बता तो आप मेरे चैनल के थ्रू जुड़िए, आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। आगे आपके पास जितने भी मॉडल पेपर, वो जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2019 से लेकर 2023 तक, उनको सॉल्व कर लीजिए बस। इसके अलावा अब आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट की आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। आप, यह ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि विद्या की खरीदना है, राजीव की खरीदना है, अरियंत की खरीदना है, ये सब नहीं। जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लग रही है, जिस राइटर की आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप उस प्रकाशन की सारी क्वेश्चन बैंक खरीद ले। लेकिन हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक जल्द से जल्द खरीद ले और उस क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ये समझ लीजिए आप। ठीक बेटा, यहां तक हो गया आपका चीजें। यही बात जो मैंने आपको बताया है कि मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। अब आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों को भी बिल्कुल फोकस रखना है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल 2019 से लेकर 2023 के बीच का सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पढ़ा हुआ ना हो। 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी मॉडल पेपर है, बस इतना आपको पढ़ना और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मेन पॉइंट जो है उन पे फोकस करना है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेना है आपको, ताकि रिवीजन के समय आपको पूरी की पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। इतना आपको काम करना होगा। अब हम चलते हैं आगे बेटा। देखिए 95% तो आता है, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो बेटा दो तरह के होते हैं। एक होता है एवरेज स्टूडेंट और एक होता है टॉपर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ अंतर होता है। अगर हम बात करें इन दोनों के कॉमन लिंक की, तो जो आपके टॉपर्स होते हैं उनके पास वही बुक होती है जो एवरेज स्टूडेंट के पास होती है। जो आपके टॉपर्स होते हैं उनके पास वही कॉपी होती है जो आपके एवरेज स्टूडेंट के पास होती है। उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट के पास भी 24 आवर्स होते हैं। उनके पास भी दो हाथ होते हैं, एवरेज स्टूडेंट के पास भी दो हाथ होते हैं। इनके पास भी दो पैर होते हैं, एवरेज स्टूडेंट के पास भी दो पैर होते हैं। यानी कि सब कुछ सेम होते हुए भी एक बच्चा टॉपर की लिस्ट में जाता है और एक बच्चा एवरेज स्टूडेंट की लिस्ट में जाता है। उनका विशेष कारण क्या है, आज हम उस पर बात करते हैं। देखिए, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो दिन भर तो अपना कोचिंग में बैठा रहता है। दिन भर कहाँ बैठा रहता है बेटा? कोचिंग में। सेल्फ स्टडी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, वो कोचिंग में बैठा है आराम से, फ्रेंडों के साथ मैच देख रहा है, खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, फ्रेंडों के साथ बढ़िया टाइम पास कर रहा है। अब स्कूल कभी नहीं जाता है। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल कभी नहीं जाते, क्योंकि कुछ लोगों के जो ऑफलाइन सेंटरों के कोचिंग मास्टर होते हैं वो उनको इतनी गलत डायरेक्शन देते हैं कि आप स्कूल मत जाइए, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, आप सेल्फ स्टडी करिए, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। वो बच्चे सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दें बेटा कि जितनी भी चीज आप पूरे दिन में पढ़ते हैं, स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो चीज आपको 1 से आधे घंटे में पूरे दिन का पढ़ा देते हैं। जितने चीज को तैयार करने में आपको 1 घंटा 1 दिन लगता है, स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर उस चीज को आपको आधे घंटे या 1 घंटे में पूरा का पूरा तैयार करा देते हैं। तो इस तरह के जो फालतू के टीचर मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं, जो बच्चों को गलत डायरेक्शन देते हैं केवल अपनी कोचिंगों को चलाने के लिए, उनसे विशेष बच कर रहिए बेटा। जो भी आपको टीचर स्कूल ना जाने की सलाह दे रहा हो, समझ जाइए वो बहुत ही बेकार टाइप का टीचर है। आप स्कूल जाइए, डेली स्कूल जाइए। स्कूल जाना भी एक अच्छी आदतों में से है। जिस तरह से आप मंदिर में जाते हैं तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, ठीक उसी प्रकार जब आप स्कूल जाएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन होगा, टीचर तुमसे पूछेगा, तुम्हें पता चलेगा ये चीज हमें आ रही है कि नहीं आ रही, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी हो रही है। अब आप घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है हमें सब कुछ आ रहा है, पर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमें सब आ रहा है, और जब पेपर आया तो पता चला नंबर आपके 0 आ रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करिए। स्कूल डेली से डेली जाना है। ये 3 जो गलतियां, मेजर गलतियां हैं जो एवरेज स्टूडेंट करता है। अब टॉपर्स क्या करता है देखिए,
ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपने सेल्फ स्टडी को देता है, ज्यादा से ज्यादा वो टाइम अपने किसको देता है, सेल्फ स्टडी को। एवरेज स्टूडेंट कोचिंग को दे रहा है। टॉपर स्टूडेंट का टाइम टेबल, टाइम फिक्स होता है कि मुझे इतने बजे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने बजे फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे साइंस पढ़ना है, इतनी जगह मैथ पढ़ना है। लेकिन एवरेज का कुछ नहीं है। इतना सब करने के बाद, कोचिंग में बैठने के बाद, फ्रेंडों के साथ घूमने के बाद, स्कूल ना जाने के बाद जो 2-4 मिनट बचे मैच वैच देखने के बाद, वो उसमें किताब उठाता है। कहो वो भी पूरे दिन में नहीं उठा रहा है। बुक की बात की जाए, टॉपर्स स्टूडेंट स्टडी बुक या टीचर्स की शार्ट नोट्स के साथ साथ बुकों को भी पढ़ते रहते हैं समय समय पर। और कोचिंग, वो हर सब्जेक्ट की केवल एक ही बार कोचिंग जाते हैं और उसको अच्छी तरह से जो कोचिंग पढ़ाया जाता है उसको बार बार पढ़ते हैं, ना कि एक ही कोचिंग में बार बार जाकर के पढ़ते हैं। एक बार कोचिंग से पढ़ के आते हैं और उन चीजों को सेल्फ स्टडी में बार बार पढ़ते हैं। ये आपका हो गया, इस बात को विशेष ध्यान देना बेटा। अब देखिए टॉपर्स कैसे बनते हैं। तो टॉपर्स की कोई निशानी नहीं है, ओनली वन निशानी, उनका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, डेली पढ़ना है उनको, और उनके पास शार्ट नोट्स होनी चाहिए। अगर ये 3 रूल इधर के और 3 रूल जो शुरुआत में बताए थे, अगर आप ये 6 रूलों को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी 95 प्लस के मार्क्स ऑब्टेंड कर सकते हैं और एक टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टाइम टेबल या स्टडी से रिलेटेड जो जानकारियां बताई गई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।